दरभंगा में जो एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो रही है, उसके जिम्मेवार कौन हैं? नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार चौधरी है और मैं फिर कई दिनों के बाद आपके समक्ष आया हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हमें जानते हैं, मेरे कार्यों को जानते हैं, उन्हें हमारे परिचय की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भाई बंधु या मित्र नहीं जान पा रहे हैं अभी तक, उन्हें मैं जानकारी देना चाहूँगा मेरे बारे में कि जो भी कि मैं अभी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था और पूर्व में मैं भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय में मानद अधिकारी रहा हूँ। बहुत समय तक मैं समाचार पत्रों में, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में भी बिहार के पटना में कार्य किया हूँ और समाज को न्याय दिलाने के लिए, जीवों को न्याय दिलाने के लिए, पशु पक्षियों को न्याय दिलाने के लिए, आदमी को न्याय दिलाने के लिए आज पूरे देश में जाकर के हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय की स्थापना के लिए माननीय न्यायालय तक जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं और कानूनी व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करा के न्याय की स्थापना की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से क्योंकि मैं दरभंगा विधानसभा से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2025 में और 20 में भी लड़ा था, तो उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारे समाज में अच्छे कार्य हों। जो लोग हैं, जो भी आए चुनाव लड़ने, वो अच्छे लोग आए और वो समाज के लिए कार्य करें, झूठे आश्वासन ना दें, ठगे नहीं, लोगों को उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम उपलब्ध हों। अभी हमारे दरभंगा जिला की बात मैं सिर्फ करूं या राष्ट्रीय स्तर पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं दरभंगा की बात करता हूं जहां पे गैस के सिलेंडर की किल्लत लोगों को घूम घूम के इकट्ठा करना पड़ रहा है। महंगे भी शायद दिए जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। इसी बीच में लोगों ने कुछ वहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में भी बताया कि उन्हें भी इसमें सामने आनी चाहिए, पर वो लोग कोई भी आगे नहीं आ पाए अभी तक। तो ये उचित बात नहीं है, चाहे वो विधानसभा के सदस्य हों या फिर सांसद। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आम जनता के बीच में जाएं, उनके दुख को समझें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। मुख्य रूप से जो गैस की जो समस्या अभी उत्पन्न हुई है, वो खाड़ी देशों में, जो मध्य पूर्व के देश हैं, वहाँ जो अभी लड़ाई चल रहा है, उस कारण से वहाँ से कच्चे तेल का आयात नहीं हो पा रहा है। तो इन सब कारणों से यहाँ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ उतना उत्पादन नहीं है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उसका अल्टरनेट की व्यवस्था करें। अगर कहीं पे लड़ाई शुरू हो गई और हम मुँह बा दिए, से कहा जाता है मैथिली में मुँह बा देना, कि आप मुँह बा दिए कि अरे अब तो लड़ाई हो गई, अब हम क्या करें। तो आप जानबूझ करके आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ के रखें। आपने कोई भी अल्टरनेट व्यवस्था करके नहीं रखी है। इसमें ना तो किसी विधायक का, ना तो किसी सांसद जी का, ना किसी प्रतिनिधि का, कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है उनका कि वो कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करके रखें और कैसे हमारे लोग इससे आगे बढ़ेंगे, उससे उनको निजात मिलेगा। तो ये तो बोलेंगे ही लोग। अभी कुछ और भी बातें आई हैं, लोग कुछ कटाक्ष में कुछ कार्टून बना करके या कुछ मैसेज करके कुछ कटाक्ष कर रहे हैं। तो ज़माने से कार्टून के माध्यम से कटाक्ष होता रहा है, तो ये तो सुननी ही चाहिए लोगों को। सभी लोग सुने हैं, तो उसमें भी लोग सुन रहे हैं कि उन पर उनको रोक लगाया जा रहा है कि आप कटाक्ष भी ना करें। तो ये तो दिख रहा है कि आप डिक्टेटरशिप की तरफ हम लोग जा सकते हैं ऐसे इस माहौल में। तो ऐसे माहौल में आम जनता ज़रूर आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठानी चाहिए।
और इसमें जिलाधिकारी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। जिलाधिकारी तो सिर्फ एक जिला के एक मालिक होते हैं, विधि व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। इसकी सारी व्यवस्था जो है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय स्तर पर हैं या फिर जो भी राज्य स्तर पर जो प्रतिनिधि बनते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। गांव या प्रखंड स्तर पर अगर कोई प्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत नहीं बन पाती है, क्योंकि उनके पास इसका अधिकार नहीं है। हाँ, वो बोल सकते हैं, अपने ऊपर के अधिकारियों को बता सकते हैं, ऊपर के प्रतिनिधियों को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था को करना, ये बड़े स्तर की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को दुरुस्त करना जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जनप्रतिनिधि हैं उनको करनी चाहिए। तो आपको सहजता से हमारे नागरिकों के बीच में जाकर के उनके दुख को सुननी चाहिए, और उसको दुख को सुनने से पहले आपको सारी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन अभी खाड़ी देश का जो युद्ध हो रहा है, जो मध्यपूर्व में, वहाँ पर युद्ध के बाद भी आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आया कि वहाँ जो समस्याएं हो रही हैं उसके कारण हमारे देश में अगर कुछ दिक्कतें होंगी, उससे हम कैसे निजात पाएंगे, उसका कैसे हम सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढेंगे, क्या ढूंढें। तो ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अतः एक एक व्यक्ति को इस चीज़ के लिए बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। हमारे दरभंगा के जो संसदीय क्षेत्र है, या मिथिला क्षेत्र है, या बिहार है, सभी कोई समझदार हैं, हमारे नागरिक बुद्धिजीवी हैं। आपको इसकी इन बातों को आप जरूर से ज़रूर उठाइए, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व है हमारी आपकी समस्याओं को, जो मूलभूत समस्या है, ये तो मूलभूत समस्या है ना, पानी, बिजली, भोजन, तो भोजन ही नहीं मिलेगा, रसोई का गैस ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। एक तरफ आप आज से 5 साल 10 साल पहले हल्ला कर रहे हैं कि आप सारा कुछ ख़त्म कीजिए, सिर्फ गैस सिलेंडर से चलेगा। ठीक है, हम लोग गैस सिलेंडर चला सकते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें कहाँ जाएगा आदमी। अल्टरनेट व्यवस्था आपको करनी चाहिए। अब एकदम विपत्ति शुरू हो गया तब आप कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, नहीं करें, वहाँ तो लड़ाई शुरू हो गया है, तो कैसे ये सुधार होगा। तो दैट इज़ योर इशू, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने जिम्मेदारी लेकर के जनप्रतिनिधि बने हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आप प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भी अब पद है आपका, तो आप सांसद हैं या विधायक हैं या सांसद हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उसको दुरुस्त करना है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक करें और आम जनता को शांति पहुंचाएं, और आम जनता भी शांतिपूर्ण ढंग से इस चीज़ को ज़रूर जनप्रतिनिधियों तक जरूर पहुंचाएं, जिलाधिकारी को ही पहुंचाएं। लेकिन जिलाधिकारी बहुत कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं। आप प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है, प्रशासन का काम है सिस्टम को डेवलप करना, लेकिन सिस्टम जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को उपलब्ध कराना तो जनप्रतिनिधियों का काम है। तो वो जब नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे स्थानीय जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप दरभंगा के नागरिकों के हित को ध्यान में रख करके उन्हें आप सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों को। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आप पर गौ माता जी कृपा रखें, सभी लोग स्वस्थ रहें। जय गौ माता जी।